तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 गूगल माई बिजनेस के गारंटीड रैंकिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये फीचर्स को अच्छी तरह यूज़ करते हैं तो आप भी गूगल माई बिजनेस के रैंकिंग पा सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, गूगल माई बिजनेस के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि पोस्ट हो गया, फोटोज़ हो गया, रिव्यूज़ हो गए, Q&A हो गए, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन 4 ही ऐसे फीचर्स हैं जो आपके गूगल माई बिजनेस रैंकिंग पे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वो 4 फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फीचर नंबर 1, गूगल माई बिजनेस टाइटल। तो दोस्तों, हाल ही में एक लोकल सर्च रैंकिंग फैक्टर्स का एक सर्वे हुआ था और उसमें बहुत सारे लोकल एसईओ ने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने ओपिनियंस को उसमें शेयर किया है। तो उसके रिजल्ट्स अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो शॉकिंगली उसमें ये पता चलता है कि अगर आपके गूगल माई बिजनेस टाइटल में आपके बिजनेस रिलेटेड या आपके लोकेशन के रिलेटेड अगर कोई भी कीवर्ड होता है तो आपकी लिस्टिंग रैंकिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसे कि आपने भी बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लिस्टिंग्स होते हैं जिन पे ज़्यादातर रिव्यूज़ नहीं होते और वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड भी नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ रैंक करते हैं वो कीवर्ड टाइटल में होने की वजह से। तो ये आपको भी पता है और ये हमें भी पता है कि ये गूगल माई बिजनेस के टाइटल में ये कीवर्ड्स को स्टफ करना गूगल माई बिजनेस के गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी ये वीडियो को देखने के बाद जाकर अपने गूगल माई बिजनेस टाइटल में कीवर्ड इंसर्ट कर दें। तो अगर आप ये करेंगे तो आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी। तो गूगल का ये कहना है कि जो आपके रियल वर्ल्ड बिजनेस नेम होता है, जिसे यूज़ करके आप रजिस्ट्रेशन करते हैं बिजनेस का, और हर जगह जहाँ पे आप वो बिजनेस का नेम यूज़ करते हैं वही बिजनेस नेम आपके गूगल में बिजनेस के टाइटल में होना चाहिए। तो अगर ऐसा जब आप रजिस्टर करते हैं बिजनेस में तभी अगर कोई भी कीवर्ड सिटी का या कैटेगरी का अगर आ गया तो वो अलग बात है, लेकिन वांटेडली अगर आप वहाँ पे स्टफ करेंगे कीवर्ड्स तो ये गूगल माई बिजनेस गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो अगर आपके कॉम्पिटिटर्स इस फीचर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पे कीवर्ड्स को अगर वो लोगों ने स्टफ किया है तो इसके लिए आप फाइट कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अगर कोई बंदा है और वो सीधा ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है और उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कीवर्ड्स के बिजनेस टाइटल में होने के वजह से ज़्यादा रैंक कर रहा है और आपका बिजनेस जेन्युइन है और आपने हर चीज़ सही किया है, लेकिन आपके बिजनेस के टाइटल में कीवर्ड नहीं है और आप सेकंड पोजीशन में हैं और ये बंदा जो कीवर्ड स्टफ करके बैठा है वो फर्स्ट पोजीशन में है, तो आपको क्या करना है? आपको स्पैम फाइटिंग करना है। तो ये स्टफिंग को हम एक तरह का स्पैम कह सकते हैं। तो इसके लिए ये कीवर्ड स्टफिंग स्पैम के लिए आप क्या करना है? आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के लिस्टिंग्स पे जाना है और वहाँ पे आपको सजेस्ट एंड एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तो उसको यूज़ करके आप वो एक्स्ट्रा कीवर्ड को वहाँ से हटा देना है। और अगर आप वो सीरियस समझते हैं तो आपको एक रेड्रेसल फॉर्म होता है, उसको भी यूज़ करके आप आपके कॉम्पिटिटर्स के लिस्टिंग्स को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। फीचर नंबर 2, गूगल माई बिजनेस प्राइमरी कैटेगरी। हाँ दोस्तों, जब भी आप आपका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है प्राइमरी कैटेगरीज और कुछ एडिशनल कैटेगरीज वहाँ पे फिलअप करने के लिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जो कैटेगरी आप असाइन करते हैं आपके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को, वही आपके बिजनेस के बारे में गूगल को बताएगा। तो अगर आप वहाँ पे प्राइमरी कैटेगरी अगर गलत सेलेक्ट करते हैं तो आपकी लिस्टिंग रैंक होने में बहुत दिक्कत आती है। तो हमेशा जब भी आप लिस्टिंग क्रिएट करते हो सही प्राइमरी कैटेगरी आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर कोई बंदा कोई कैटेगरी के कीवर्ड को यूज़ करके अगर सर्च करता है और आपकी बिजनेस लिस्टिंग अगर वही कैटेगरी के रिलेटेड है तो यहाँ पे रिलेवेंसी बढ़ेगी और आपका लिस्टिंग वो बंदे को दिखाया जाता है। और अगर यहाँ पे अगर आप दूसरी कैटेगरी यूज़ करते हैं और अगर आपका बिजनेस कोई और चीज़ के बारे में है तो यहाँ पे आपको रैंक करने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ये लोकल रैंकिंग फैक्टर्स, ये आपका प्राइमरी कैटेगरी जो होता है गूगल माई बिजनेस का, ये भी बहुत ज़्यादा और मायने रखता है ये आपके बिजनेस लिस्टिंग के रैंकिंग में। तो अगर आपको ये कैटेगरीज कैसे सिलेक्ट करना है पता नहीं है
तो आप आपके कॉम्पिटिटर के लिस्टिंग्स पे जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। अलग अलग एरियाज़ में आप देख सकते हैं और वो लोगों ने कैसे कैटेगरी को यूज़ किया है और एडिशनल कैटेगरीज में क्या क्या चीज़ें वो लोगों ने यूज़ किया है, ये सभी आप चीज़ें देख के और कुछ ब्रेनस्टॉर्म करके आप भी आपके बिजनेस के लिए सही प्राइमरी और एडिशनल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस गारंटीड रैंकिंग फीचर नंबर 3, रिव्यूज़। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एक गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के लिए गूगल माई बिजनेस रिव्यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ये लोकल रैंकिंग फैक्टर्स, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रिव्यूज़ भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के रैंकिंग को। तो ये रिव्यूज़ कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स या नेगेटिव सिग्नल्स गूगल को बताते हैं, जैसे कि कस्टमर जब रिव्यूज़ देते हैं तो इससे कि गूगल को भी पता चल जाता है कि आपका बिजनेस को प्रमोट करें या प्रमोट ना करें। तो ये जब भी आप रिव्यूज़ गैदर करते हैं तो आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए। नंबर 1 चीज़, जब भी आप रिव्यूज़ गैदर करते हैं आप कोशिश कीजिए आपके कस्टमर से कि जब भी रिव्यूज़ देते हैं तो वहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव रिव्यू दें और उसमें आप जो भी वो लोगों ने परचेस किया है या आपसे सर्विस लिया है उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्टिव रिव्यू दें, जिससे कि आपके जो भी प्रोडक्ट या सर्विस के कीवर्ड्स भी उसमें कवर हो जाएं। तो जैसे कि अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, तो यहाँ पे जब आप कुछ कीवर्ड्स के बारे में सर्च करेंगे तो वो कीवर्ड्स अगर कोई भी बिजनेस के रिव्यूज़ में है तो वो लिस्टिंग्स भी वहाँ पे अच्छी तरह रैंक होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़, जब भी आप रिव्यूज़ गैदर करते हो तो आप आपके लोकल गाइड्स जो होते हैं उनसे रिव्यूज़ आप पूछिए और उनसे आप रिव्यूज़ गैदर कीजिए। और इसके बाद आपकी गूगल माई बिजनेस का जो रिव्यूज़ की रीसेंसी होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। रीसेंसी का मतलब कितना समय पहले आपको रिव्यू मिला है। तो जितना कम समय में आपको रिव्यूज़ मिलते जाते हैं तो आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की रैंकिंग में भी अच्छी तरह इम्प्रूव दिखता है। तो दोस्तों 4th और फाइनल गारंटीड गूगल माई बिजनेस रैंकिंग फीचर है एक वेबसाइट। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक वेबसाइट लेने का उतना अगर बजट नहीं है तो स्टार्टिंग आप एक गूगल माई बिजनेस के फ्री वेबसाइट से लेकर आप काम चला सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ बजट है तो आप एक 1 पेज वाला वेबसाइट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से धीरे धीरे आप अपग्रेड करा ले सकते हैं। तो ये वेबसाइट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो दोस्तों जैसे कि अगर आप देखें तो अगर आपके पास एक नॉर्मल GMB वाला फ्री वेबसाइट है और आपके कॉम्पिटिटर के पास एक नॉर्मल वर्डप्रेस वाला एक डायनामिक वेबसाइट है, तो ऐसे समय वो आपका कॉम्पिटिटर का जो वेबसाइट होता है उसमें अगर ज़्यादा कंटेंट होता है और उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है तो वो वेबसाइट के वजह से जो है वो लिस्टिंग ज़्यादा कीवर्ड्स के लिए रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है कि आपका जो ऑर्गेनिक जो कीवर्ड्स पे आपका वेबसाइट रैंक होता है वही कीवर्ड्स पे आपके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग भी रैंक होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए वेबसाइट बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एक वेबसाइट होने पर आपको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए? तो नंबर 1 चीज़ आपको करना चाहिए, जब भी आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, अगर आपका एक ही बिजनेस लिस्टिंग है, अगर एक ही कैटेगरी का एक ही बिजनेस लिस्टिंग अगर एक सिटी में है, तो आपको वहाँ पे आपके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का जो वेबसाइट फील्ड होता है वहाँ पे आपको आपके वेबसाइट का होम पेज यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं मल्टीपल लोकेशंस पे, ऐसे समय आपको क्या करना है, मल्टीपल लोकेशन पेजेस आपको क्रिएट करना है और वो लोकेशन पेजेस पे आपको वो आपके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के मैप को एम्बेड करना है। अगर एक ही आपका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है तो आपको होम पेज में आपके मैप को एम्बेड करना है। और जब आपके पास मल्टीपल लोकेशंस होते हैं तो आपके जब वो मल्टीपल लोकेशंस के पेज URLs को लेकर आपको वो इंडिविजुअल गूगल माई बिजनेस लोकेशन लिस्टिंग में वहाँ पे आपको जो वेबसाइट फील्ड होता है वहाँ पे देना है। तो दोस्तों जब आप चाहे वो आपका सिंगल लोकेशन और एक होम पेज ही हो या मल्टीपल लिस्टिंग्स और मल्टीपल लैंडिंग पेजेस हो, ये जो वो लैंडिंग पेजेस का ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज SEO करना बहुत ज़रूरी होता है। वो मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और जो
हेडर टैग्स होते हैं, ये सभी चीज़ें अच्छी तरह ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। और जो भी आप लोकल कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो वो लोकल कीवर्ड्स वो मेटा डेटा में ज़रूर होना चाहिए, तभी आपको ये लोकल कीवर्ड्स को टारगेट करने का मौका मिलता है और वहाँ पे आप बेनिफिट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 4 गूगल माई बिजनेस के गारंटीड रैंकिंग फीचर्स। तो जब भी आप आपका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट करते हैं या आपके क्लाइंट के लिए कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो ये 4 चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान में रखिए। और जो भी मैंने ये वीडियो में बताया है ये सभी चीज़ें फॉलो कीजिए। और अगर आप सोचते हैं कि मैंने कुछ और चीज़ अगर मिस कर दिया है ये वीडियो में, तो आप ये वीडियो के कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है गूगल माई बिजनेस के बारे में। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही गूगल माई बिजनेस के टिप्स और ट्रिक्स और अपडेट्स के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और आपके बिजनेस का ख्याल ज़रूर रखिए।